Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, the topic which we are going to discuss today is discount. Yes, you heard it right. 11th Commerce chapter number 3, bookkeeping and accountancy. For sure, discount का मतलब क्या है और ट्रेड डिस्काउंट के एंट्रीज और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज भी हम चेक करेंगे चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू ऑल. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन्स के पास या जर्नल एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट के जर्नल एंट्री के पास जाने से पहले जान तो ले व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट. ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आप मार्केट जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं ना, तो क्या है वो डिस्काउंट्स? तो ऑब्वियस है एन अलाउंस और कंसेशन गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द परचेजर, है ना. आपको थोड़ा सा अमाउंट वो कम करके दे देते हैं, बोलते हैं कि इट इज़ अ डिस्काउंट. नाउ लेट्स टॉक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू चिल्ड्रन. डिस्काउंट मीन्स व्हाट? अगेन इट इज़ एन अलाउंस और कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द बायर और परचेजर, है ना, ऑफ गुड्स. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स फॉर श्योर चिल्ड्रन. एक है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट. ठीक है, नाउ ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन ऑन द प्रिंटेड लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स. मतलब जो प्राइस लिस्ट प्रिंट होते हैं उनके ऊपर आपको अलाउंस मिलता है. ये जो डिस्काउंट है ये कब दिया जाता है? नाउ दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. मतलब ये डिस्काउंट अलाउ होता है जब कोई परचेज होता है या सेल होता है ऑफ गुड्स एंड सर्व गुड्स आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, बट देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट clause here, that is trade discount is not recorded in the books of accounts. yes, ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो रिकॉर्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स. किस तरीके से ये जर्नलाइज होता है, लेट्स सी. यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हो. अमर बॉट गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. मतलब ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड होके ही डायरेक्ट लिखा जाता है, यहाँ पर कोई सेपरेट कैलकुलेशंस नहीं दिखा जाता. तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. लेट्स सी, फॉर्मेट आपको पता ही है. तो दिस इज जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमर. बायर के तौर पर आप देखो, ईयर आपको लिखना है, मंथ, डेट, वट एवर इज गिवन. तो अमर बॉट गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राकेश. नाउ वी विल टॉक फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो बायर की बात करें तो यहाँ पर कौन लेकर आया है? राकेश, है ना, सॉरी अमर लेकर आया है. लेकिन बायर के बुक में एंट्री क्या होगा? अमर बॉट गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राकेश. तो गुड्स लेकर आया है तो परचेज अकाउंट, या अमर का बुक है स्टूडेंट्स तो अमर के बुक में आएगा. परचेज किया है ना अमर ने, तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे? राकेश से. तो टू राकेश अकाउंट क्रेडिट. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट क्रेडिट. बीइंग गुड्स बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 20,000 है, इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो 2,000 आता है स्टूडेंट्स. सो 2,000 माइनस 20,000 विल कम टू 18,000. ठीक है, तो बहुत सिंपल एंट्री है इन द बुक्स ऑफ अमर. अमर ने परचेज किया है राकेश से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट क्रेडिट अलॉन्ग विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट. आप देख सकते हो ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी कैलकुलेट होके अमाउंट आया है. ठीक है, तो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ अमर, बायर. Now let's see what journal entry will happen in the books of seller. कौन है वो? राकेश. राकेश ने क्या किया है? ओके, राकेश ने दिया है ना, ऑब्वियस है. किसको? अमर को. सेल किया है ना अमर को, अमर ने लाया है, तो अमर के बुक में ऑलरेडी वो एंट्री हमने पास कर दी है, परचेज टू राकेश. तो राकेश के अकाउंट में क्या होगा इन द बुक्स ऑफ राकेश? ऑब्वियसली कौन है रिसीवर? अमर. तो अमर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम राकेश ना, तो टू सेल्स अकाउंट. और एक बार बताना चाहूँगी मैं स्टूडेंट्स आपको, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ राकेश. राकेश कौन है? सेलर है. तो ऑब्वियसली उसने किसको सेल किया है? अमर को. हु इज़ द रिसीवर? अमर. सो अमर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज हैपनिंग? इज सेलिंग, सो गुड्स आर गोइंग आउट, सो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बीइंग सोल्ड गुड्स टू अमर एट 10% डिस्काउंट.
तो यहाँ पर भी स्पेसिफिकली 2000 का डिस्काउंट हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स। तो यही बात है कि ट्रेड डिस्काउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दे आर कैलकुलेटेड एंड देन ओनली द अमाउंट कम्स टू द फाइनल अमाउंट, कम्स एज अ फाइनल अमाउंट, सॉरी। सो अमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड कैश डिस्काउंट हियर। नाउ कैश डिस्काउंट क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट हैपन्स कि नॉर्मल प्रोसीजर में जब भी सेलर गुड्स सेल करता है तो बायर से पैसे तुरंत मिलने के लिए वो उसको एक डिस्काउंट देता है कि वो प्रॉम्प्टली पेमेंट करे। टू एनकरेज हिज प्रॉम्प्ट पेमेंट, उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द कंसेशन गिवन टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। होता है ना कभी कभार बायर्स जल्दी पैसे नहीं देते तो वो बोलते हैं हम आपको डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे, तो प्लीज़ पैसे जल्दी पे करो, तो वो लोग जल्दी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट चिल्ड्रन, कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द रिसीवर ऑफ कैश। डेफिनेटली जब हम हमारे पैसे जो गुड्स हमने सेल किए हैं वही पैसे रिसीव करने के लिए किसी को हम बोलते हैं जल्दी पेमेंट करो तो थोड़ा कैश डिस्काउंट हम देंगे, तो ऑब्वियसली ये लॉस ही हो गया ना रिसीवर ऑफ कैश को, एंड गेन टू द गिवर ऑफ द कैश। और जो पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल जिसको 10,000 देने थे, हम उनको बोल रहे, हम मतलब कौन, सेलर उनको बोल रहा है ठीक है बाबा तू 9,500 दे दे, तुझको 500 का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। तो फिर रिसीवर क्या करता है, दे देता है डिस्काउंट, है ना। तो यहाँ पर गिवर ऑफ कैश का तो बल्ले बल्ले है ना, ही इज गेनिंग हियर 500 रुपीज। सो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द रिसीवर ऑफ कैश एंड गेन टू द गिवर ऑफ कैश। देयरफॉर व्हेनेवर कैश डिस्काउंट इज अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव्स कैश। हाँ, ये बात समझ में। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कैश डिस्काउंट अलाउ होता है बायर को तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव्स इट। कैश जिसको मिल रहा है उसके अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को आपको डेबिट करना है, वो एक चीज़ है। दूसरी है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द पर्सन हु पेज कैश। और जो पैसे कैश में पे कर रहा है उसके अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो क्रेडिट होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये थियोरेटिकल है, जब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकली आपको फिर से समझ अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जब भी कैश डिस्काउंट अलाउ होता है, एक होता है हमारा रिसीवर ऑफ द कैश, दूसरा होता है द पर्सन हु पेज द कैश, राइट। तो इन दैट केस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट करना है इन द बुक्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव्स कैश, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करना है इन द पर्सन हु पेज कैश। वेरी सिंपल, वी विल प्रैक्टिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन दिस, ठीक है। इट इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज ऑन इनवॉइस प्राइस। डेफिनेटली ये कैलकुलेट कब होता है कैश डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। अगर ऑन इनवॉइस प्राइस है तो तब पहले ट्रेड डिस्काउंट होने के बाद आपका कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो इनके ऊपर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सिंपल है। रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक 1900 एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 100। तो आपने क्या किया है, आपने रिसीव किया है पैसे किससे, कार्तिक से, लेकिन उसको आपने 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी किया है। व्हाट इज़ कमिंग इन, कैश तो आपका आ रहा है कितना 1900, लेकिन डिस्काउंट भी तो आ रहा है ना, डेबिट हो रहा है ना। रिमेंबर वी जस्ट सेड कि डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव्स। देखो यही हम बात कर रहे थे, डिस्काउंट अलाउड अगर होता है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हैज़ टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द रिसीवर ऑफ कैश। तो यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं ना, व्हाट इज कमिंग इन, कार्तिक पे कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी हमें डेबिट करना है टू कार्तिक इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो कितना है अमाउंट 1900, कितना डिस्काउंट 100। तो आपको नरेशन लिखना है बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड 2000। दिस इज हाउ यू हैव टू जर्नलाइज द एंट्री। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, ओके। वी विल डू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन दिस आगे जो आने वाली है और आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स डू वन मोर सो दैट यू विल गेट वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है।
सेकेंड है पेड टू चंदा 980 रुपीज़ 980 हु अलाउड अस डिस्काउंट। तो ये जो पे कर रहा है ना, तो किसको, चंदा को, तो चंदा को पे कर रहा है। इन दिस केस द पर्सन हु पेज, उसका डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट करना है, ये हमने रूल के हिसाब से पढ़ा था। तो चंदा इज रिसीविंग, सो चंदाज अकाउंट डेबिट, चंदा रिसीव कर कितना रही है, सी व्हाट इज हैपनिंग, 980 तो है लेकिन हु अलाउड एज अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़, तो दोनों मिला के देखो 1000 हो गया। सो चंदाज अकाउंट डेबिट हो गया किससे, 1000 से। क्या जा रहा है हाथ से, पैसे, ऑब्वियसली टू कैश अकाउंट, एंड द पर्सन हु पेज इट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हैज़ टू बी क्रेडिटेड। सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 20 रुपीज़, है ना। तो इसके चलते डिस्काउंट मिल चुका है 20 का, तो बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सो चंदाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। नरेशन मत भूलिएगा, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ऐसे तरीके से या इस तरीके से आपको ये एंट्रीज जर्नलाइज करने हैं स्टूडेंट्स। वी विल डू अगेन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स, more to come. Till then keep revising. Take care. Thank you so much.